आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर बाइबल में से कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे। आज का वचन का मनन के लिए हम यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4था अध्याय और 1 से लेकर 45वीं आयत तक हम लोग ध्यान देंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 45। काफ़ी लंबा एक पद है, इसलिए हम इसका पूरा आयतों को अभी नहीं पढ़ेंगे। अगर आप इस घटना को नहीं जानते हैं तो कृपया पहले इसको पढ़ लीजिए और बाद में इस संदेश को आप सुन सकते हैं। मैं इसका सारांश जो है बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में आपके सामने रखना चाहती हूँ। इस अध्याय के 3री आयत में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह यहूदिया को छोड़कर गलील की ओर सफर कर रहे थे और इस सफर के बीच में यीशु मसीह जो है सामरिया नाम का गांव में से होकर फिर गलील की ओर बढ़ता है, क्योंकि उसकी 4थी आयत में इस प्रकार लिखा है और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। यीशु मसीह चाहता था कि मैं सामरिया से ही होकर जाऊं। और जब सामरिया पहुंच गए, यीशु मसीह वहां पर एक कुएं के पास बैठ गया, क्योंकि यीशु मसीह थका हुआ था। थोड़ी ही देर में उस कुएं के पास एक सामरी स्त्री आती है। यीशु मसीह उस सामरी स्त्री को देखकर इस प्रकार कहता है, उसकी 7वीं आयत में हम इस प्रकार देख सकते हैं, मुझे पानी पिला। जब यीशु मसीह सामरी स्त्री से कहता है मुझे पानी पिला, ये स्त्री बहुत हैरान हो जाती है। उसके आगे के आयतों में लिखा है 9वीं आयत, उस सामरी स्त्री ने यीशु से कहा, तू तो यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी मांगता है। ये स्त्री बहुत हैरान है। ये स्त्री कहती है, मैं तो सामरी स्त्री हूँ, तुम तो यहूदी हो और तुम मुझसे पानी मांगते हो। तब यीशु ने उसे कहा, तुम नहीं जानती हो तुम किससे बात कर रही है। अगर तुम जानती तो तुम मुझसे पानी मांगते। ये स्त्री को ज्यादा समझ में नहीं आता, इसलिए वो स्त्री फिर से वो कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करती है और फिर पूछती है, तुम्हारे पास तो पानी भरने के लिए कोई बर्तन है नहीं, कैसे पानी पियोगे? और उसके बाद वो स्त्री कहती है, क्या तुम हमारे पिता याकूब से भी बड़ा है, जो उनके पूरे घराने ने इस कुएं में से पानी पिया, क्या तुम उनसे भी बड़े हो? तब यीशु जवाब देता है, यीशु उनसे कहता है, जिस पानी को मैं देता हूं अगर तुम वो पानी पियोगे तो कभी भी प्यासा नहीं होंगे। तब वो स्त्री यीशु से कहती है कि ऐसा है तो ये पानी मुझे पिला। ये स्त्री ने ऐसा सोचा होगा कि बार बार मुझे कुएं में आकर पानी लेके जाने की जरूरत नहीं है। तब यीशु मसीह उस स्त्री से कहता है, जा तो अपने पति को लेकर आ। और वो स्त्री अपने जीवन की एक बात यीशु से कहती है और वो ये है कि मेरे पास कोई पति है नहीं। तब यीशु मसीह कहता है, तू सच बोल रही है, क्योंकि जिसके साथ तू अभी रह रही है वो तेरा पति नहीं है, तेरा 5 पति हो चुके हैं। देखिए, इस स्त्री का एक कैरेक्टर को या उनका स्वभाव को हम देख सकते हैं। 5 बार ये स्त्री ने शादी किया और फिर 5 बार इस स्त्री ने जो है तलाक लिया होगा, उस पति को छोड़ा होगा और अब जिनके साथ ये स्त्री रह रही है वो उनका पति है भी नहीं। एक प्रकार के हम कह सकते हैं वो लिव इन रिलेशनशिप में है। अब यीशु मसीह उनसे कहता है, तुमने सच कहा, तुम्हारे पास कोई पति है नहीं। और इस बहन को पता चलता है कि ये इंसान कोई भविष्यवक्ता है और इनका बातचीत और बढ़ता है। यीशु मसीह आराधना के बारे में कहता है, जब वो आराधना के बारे में पूछती है। अब जब आराधना की बात हो रही है, ये बहन यीशु से कहती है कि हमें पता है कि एक मसीहा आएगा और वो हमें सही बातों को सिखाएगा। तब यीशु मसीह उसे कहता है कि तू जिससे बात कर रही है वो वही है, मतलब वो वही मसीहा है। ये बहन जो है, जो पानी भरने के लिए आई थी, वो अपना गड़ा वहीं पर छोड़कर वापस जाती है, अपने उस गांव में, उस नगर में जाती है और सबको बुलाकर कहती है, देखो मैंने ऐसा एक इंसान को देखा हूँ, ऐसे एक इंसान से मैं अभी मिली हूँ जो मेरे जीवन के बारे में सब कुछ जानता है। हो सकता है वो भविष्यवक्ता है, हो सकता है वो मसीहा है। तो ये बातों को सुनकर सभी लोग यीशु के पास आते हैं, यीशु के बातों को सुनते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह उस जगह पर 2 दिन तक रहे और फिर गलील की तरफ यीशु मसीह ने अपना सफर को कंटिन्यू किया। ये है वो पूरा घटना जो हम 4थे अध्याय और उसका 1 से लेकर 45 आयत तक पढ़ सकते हैं। अब इस आयत में से हम क्या सीख सकते हैं? कुछ बातों की तरफ हमारे ध्यान को हम लेकर जाएंगे।
देखिए प्रियो, सबसे पहला हमारा ध्यान उसके 4 आयत में जाता है, जहां पर लिखा है यीशु मसीह ने अवश्य समझा कि वो सामरिया से होकर जाए। अब सामरिया क्यों विशेष है? उस समय के लोगों में, जब यहूदी लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो लोग सामरिया में रहने वाले लोगों को तुच्छ नजर से देखते थे। एक प्रकार से यहूदी लोग समझते थे वो तो लो कास्ट लोग हैं, वो तो तुच्छ लोग हैं, और उनके जो स्त्रियां हैं उनको भी कोई वैल्यू या कोई भी इज्जत नहीं दिया जाता था। उस समय पर उनके हाथ से कोई पानी नहीं पीते थे, उनके नगर से चलकर जाना कोई पसंद नहीं करता था। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह सामरिया से होकर जाना अवश्य समझा। इतना ही नहीं, यीशु मसीह सामरिया पहुंचते वहां पर रुक कर एक सामरी स्त्री से बात करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह एक बहुत बड़ा काम कर रहा है, और वो ये है, यीशु मसीह कुछ गलत ट्रेडिशन, गलत रीतियों को लोगों के लिए तोड़ता है। क्या है वो गलत रीति? यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं, यीशु मसीह जब सामरिया से होकर जा रहे हैं, यीशु मसीह बता रहे हैं कि कोई भी जगह ऐसा नहीं है या कोई भी लोग ऐसे नहीं है जो तुच्छ लोग हैं। सभी लोग परमेश्वर के नजर में इक्वल है। परमेश्वर ने सभी इंसान को अपने स्वरूप में बनाया। कोई हाई कास्ट, कोई लो कास्ट नहीं है। ये जो भेदभाव है वो इंसान ने बनाया है, वो परमेश्वर ने नहीं बनाया। तो यीशु मसीह उस भेदभाव को तोड़ता है। दूसरी बात, यीशु मसीह यहाँ पर दूसरा एक भेदभाव को तोड़ता है, वो है जेंडर का भेदभाव। पुरुष स्त्री के बीच में जो भेदभाव है, यीशु मसीह उस भेदभाव को भी तोड़ता है। यीशु मसीह रुकता है, सामरी स्त्री से बात करता है, उनसे पानी मांगता है। यीशु मसीह यहाँ पर ये दिखाता है कि पुरुष और स्त्री प्रभु के नजर में इक्वल है। देखिए, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 17वीं और 18वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा हरेक मनुष्य पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। फिर वहां पर आगे भी हम लोग बहुत कुछ बातों को पढ़ सकते हैं। उस आयत में हम देख सकते हैं बेटे और बेटियों के ऊपर प्रभु अपने पवित्र आत्मा को उंडेलेगा। इसका मतलब है उद्धार दोनों के लिए है। पवित्र आत्मा पुरुष और स्त्री के लिए है। परमेश्वर दोनों को एक ही नजर से देखता है। दोनों के लिए पाप पाप है। देखिए, हम उस परमेश्वर को कितना धन्यवाद देना चाहिए जो पुरुष और स्त्री को एक ही नजर में देखता है। हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि आज लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, वो लोग स्कूल जा सकते हैं, कम उम्र में उनकी शादी नहीं कराई जाती हैं। सारे गलत ट्रेडिशन को यीशु मसीह ने तोड़ दिया है, और यीशु मसीह ने सबको एक नजर में, एक पार पर यीशु मसीह देखता है। अगली बात जो इस पद से हम लोग देख सकते हैं वो ये है कि यीशु मसीह ने सामरिया से होकर गया, उस स्त्री से बात किया, लेकिन जिस स्त्री से यीशु मसीह ने बात किया, यीशु मसीह जानता था कि वो किस प्रकार की एक बहन है, क्योंकि उस बहन से बात करते करते यीशु मसीह उनके जीवन का डिटेल देता है। यीशु मसीह कहता है कि तूने 5 बार शादी किया है, अब 6वीं बार तुम ऐसे इंसान के साथ रह रहे हो जो तेरा पति है ही नहीं। देखिए, ये लेडी समाज के नजर में, सबके नजर में एक पापिनी स्त्री है। उस समय के नियम के अनुसार हम वो घटना को जानते हैं जहां पर फरीसी लोग जो है उस पापिनी स्त्री को, व्यभिचारी स्त्री को लेकर आते यीशु के पास और इस प्रकार बोलते हैं कि हमारे नियम के अनुसार इसके ऊपर पथराव कर कर इसको खत्म कर देना चाहिए। तब यीशु मसीह कहता है, उनमें से या तुम में से वो इंसान पत्थर फेंक सकता है जो एक भी पाप ना किया हो। यहाँ पर भी यीशु मसीह एक पापिनी स्त्री से बात कर रहा है, वो स्त्री जिनको समाज दंड देना चाहिए, यीशु मसीह उनसे बात कर रहे हैं। देखिए प्रियो, यहाँ पर यीशु के बातों से हम ये बात देख सकते हैं, यीशु मसीह उस स्त्री को अपने जीवन की हालात को दिखाना चाहता था। यीशु मसीह कहीं भी यहाँ पर दोष नहीं लगा रहा है, तू तो पापिनी स्त्री है, तू तो गंदी स्त्री है, तू तो इस प्रकार की स्त्री है, तू तो समाज के लिए कलंक है। इस प्रकार का कोई भी सेंटेंस यीशु मसीह उस स्त्री के सामने इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन यीशु मसीह अब ऐसे बातों को करता है जहां पर उसको एहसास होता है कि हाँ, मेरा जीवन इतना बेकार जीवन था, मेरा जीवन में इतने हादसे हुए,
पहला शादी किया, वो सही से नहीं बना, डिवोर्स हो गया, दूसरा शादी किया, वो भी कामयाब नहीं हुआ, तीसरा शादी किया, ऐसे 5 बार मैंने शादी किया, मैं एक पापिनी स्त्री हूं कर कर उस लेडी को एहसास हुआ। लेकिन यहाँ पर कहीं भी उस बहन के अंदर एक डर नहीं है ना, एक गिल्टी फीलिंग नहीं है कि वो भाग जाती है यीशु के सामने से, अरे बाप रे मैं इतनी पापिनी स्त्री हूं। यीशु मसीह जब किसी के साथ आकर बात करता है, यीशु मसीह ये नहीं बोलता है कि तुम बहुत बड़े पापी हो, तुम दोषी हो, तुम्हें नरक जाना है। नहीं, यीशु मसीह ये दिखाता है कि तुम पापी हो, तुम्हें उद्धार की जरूरत है, और ये है वो राह, मैं हूं वो राह। यीशु मसीह उस स्त्री से कहता है, मैं ही वो मसीहा हूं जिसके बारे में तुम बोल रहे हो। वो लेडी बोलती है एक मसीहा आएगा, वो हमें सिखाएगा। तब यीशु मसीह कहता है, मैं ही वो मसीहा हूं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। देखिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए? ताकि वो पापियों को उद्धार दे पाए। पापियों को दंड देने के लिए नहीं आया, लेकिन पापियों को उद्धार देने के लिए आया। हम भी पाप में थे, हम भी पाप में फंस चुके थे, लेकिन जब हमने यीशु मसीह को अपनाया, यीशु मसीह ने हमारे पापों को धो दिया, माफ कर दिया, और आज हम कोई दंड के योग्य नहीं है, हम नरक के योग्य नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें माफ कर दिया। और इसलिए हमें ये बात सबके बारे में सोचना है। जब हम दूसरों को देखते हैं, सोचते इतने पाप में वो लोग जी रहे हैं, अरे इतनी गंदगी में वो लोग जी रहे हैं, हमें ये दुआ करना है कि उनकी आत्मिक आंखें खुल जाए, ताकि उनको एहसास हो कि हम पाप में हैं और हमें एक छुटकारे की जरूरत है, और वो यीशु के जरिए लोगों को मिलेगा। अब आगे हम देख सकते हैं, ये बहन जब पानी भरने के लिए कुएं के पास आती है, वो कौन सा समय था? हम पढ़ सकते हैं उसकी 6वीं आयत के लास्ट लाइन में कि यह बात 6वें घंटे के लगभग हुई। मतलब ये दोपहर का समय है। अगर हम लोग उनके इतिहास को देखते हैं, उस समय पर बहनें जब कुएं में से पानी भरने के लिए आते थे, या तो वो लोग सुबह सुबह आते थे, नहीं तो वो लोग शाम को आते थे। कोई भी धूप में या दोपहर के समय पर पानी भरने नहीं आते थे। लेकिन यहाँ पर एक स्त्री है, ये सामरी स्त्री या ये पापिनी स्त्री, वो दोपहर को पानी भरने आती है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका ये कारण हो सकता है कि ये बहन ना सुबह आना चाहती है, ना शाम को आना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि वो समय पर दूसरे लोग भी कुएं के पास होंगे, और वो लोग मुझे देखकर मेरे बारे में वो लोग डिस्कस करेंगे, चुगली करेंगे, मेरे बारे में निंदा करेंगे, मेरी मजाक उड़ाएंगे। इसलिए ये बहन जो है इन दोनों समय पर आना पसंद नहीं करती है। वो दोपहर के समय पर, जहाँ पर कोई नहीं था, उस समय पर वो आना चाहती है। भले उसको धूप सहना पड़ रहा है, लेकिन उसके लिए वो मंजूर है। वो ये नहीं चाहती कि मैं लोगों के लिए एक मजाक का कारण बन जाऊं, इसलिए वो दोपहर को आकर वहां से कुएं में से पानी भरती है। और यीशु मसीह भी ऐसे ही समय पर आता है जो दोपहर का समय है। देखिए प्रियो, यीशु मसीह सब कुछ अपना समय में सुंदर बनाता है। बहुत से वक्त हम सोचते हैं कि हमारा ये बात इस समय पर होना है, वो बात उस समय पर होना है, लेकिन हमें एक बात याद रखना है कि परमेश्वर के लिए हमारे जीवन के एक एक बातों के लिए एक समय है, और परमेश्वर अपने समय पर हमारे जीवन में जो कुछ चाहिए वो हमारे लिए प्रदान करेगा। बहुत से बार आप इस प्रकार सोच रहे होंगे कि मैं सेवा क्यों नहीं सही से कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। देखिए, उसके लिए भी एक सही समय है। परमेश्वर एक तैयारी के समय में से होकर लेकर जाता है, फिर हमारे जीवन में से हम सेवा कर सकते हैं। हर चीज के लिए, शादी के लिए एक समय है, सेवा के लिए एक समय है, आपको जो है एक आदर के पोजीशन में आने के लिए एक समय है। यहाँ पर भी यीशु मसीह उसी समय पर आता है जहां पर इस बहन के साथ मुलाकात हो सकता है। अब जब यीशु के साथ मुलाकात होता है, यीशु के साथ बात होता है, अब ये बहन जो है बात करते करते पता चलता है ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये भविष्यवक्ता है जो मेरे जीवन के बारे में सब कुछ जानता है, ये तो मसीहा है। ये बहन अपना गड़ा वहीं पर छोड़कर वापस अपने गांव जाती है और सारे लोगों को बुलाती है और बोलती है, देखो मेरा मुलाकात ऐसा एक इंसान के साथ हुआ जो मेरे जीवन के बारे में सब कुछ जानता है। देखो, वो एक भविष्यवक्ता है, वो मसीहा है। और गांव वाले जो है सुनकर यीशु से मिलने के लिए आते हैं।
और गांव वाले यीशु से मिलते हैं, यीशु के बातों को सुनते हैं, यीशु से कहते हैं आप कुछ दिन रुक जाइए हमारे नगर में। यीशु मसीह 2 दिन वहां पर रुकता है और भी लोग विश्वास करते हैं और फिर यीशु मसीह अपना सफर को जारी रखता है। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस पद की ओर देखते समय हमको एक बात समझ में आता है। ये स्त्री जो समाज से डर कर दोपहर को आती थी, क्योंकि उसके अंदर शर्म था, उसके अंदर डर था, उसके अंदर गिल्टी कॉन्शियस था कि मेरा जीवन इतना खराब है, लेकिन यीशु मसीह से बात करने के बाद वो बदल जाती है। वो जो छुप छुप के पानी भरने आई है, वो अब सबके सामने जाती है और कहती है कि वो इंसान से मिलो जो मेरे जीवन के बारे में सब कुछ जानता है। मैं जो छुप छुप कर जीना चाहती हूँ, लेकिन वो इंसान मेरे बारे में सब कुछ जाना है, वो एक भविष्यवक्ता है। देखिए प्रियो, इस बहन के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है। वो जो समाज से अपना चेहरा छुपाती थी, अब वही स्त्री समाज के सामने खड़ी है। वो स्त्री जिसके अंदर डर था, शर्म था, गिल्टी कॉन्शियस था, अब वो सब कुछ हट गया है और वो समाज के सामने खड़े होकर यीशु के बारे में बता रही हैं। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि उसकी मुलाकात यीशु के साथ हुआ, यीशु ने उसके जीवन को बदल दिया। जिनका भी मुलाकात यीशु के साथ होता है, जिनकी भी बातें यीशु के साथ होता है, यीशु मसीह उनको बदल देता है और यीशु मसीह आपको सामर्थ्य बना देता है, आपके शब्दों में सामर्थ्य देता है ताकि आप लोगों के सामने एक गवाह बने। उस सामरी स्त्री को यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया और वो सारे नगर के लोग यीशु के पास आए और पास आने के बाद हम देख सकते हैं वो लोग यीशु की बातों पर यकीन करते हैं। कितनी धन्य बात है। मेरे प्रियो, अपने आप को भी उस जगह पे रखिए। आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस प्रकार सोच रहे होंगे, काश मैंने वो गलती नहीं किया होता, काश उस रिलेशनशिप में मैं नहीं फंसा होता, काश मैंने ऐसा जो बातें जो नहीं बोलना था नहीं बोला होता। आज मेरे अंदर इतने गिल्टी कॉन्शियस है, इतना शर्म है मेरे अंदर, मैं कैसे दूसरों के सामने गवाही दे पाऊं। आप दे सकते हैं मेरे प्रियजनों, जब आपकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ होता है, यीशु मसीह आपको बदल देता है, यीशु मसीह आपको माफ करता है। लेकिन अभी भी अगर आपके अंदर वो गिल्टी फीलिंग है तो शैतान आपके अंदर ये विचार डालता है, तो उस सारे विचारों को आपको निकालना होगा। आप अपने आप को हिम्मत दीजिए, आप बोलिए मैं परमेश्वर का संतान हूँ, यीशु ने मेरे पापों को उठा लिया है, यीशु ने मुझे माफ कर लिया है, यीशु मसीह ने मुझे शुद्ध किया है और अब मुझे वो सारे पिछला गलती का गिल्टी कॉन्शियस उठाकर चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने मुझे माफ कर दिया है। और जब आप इस बात पर विश्वास कर कर आगे बढ़ेंगे, जब प्रभु के साथ समय बिताएंगे, परमेश्वर से बात करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में विशेष सामर्थ से भर देगा। ऐसा सामर्थ कि आप जब लोगों से बात करेंगे, लोग आपके गलतियों को नहीं देखेंगे जो पिछली बार आपने किया था, लेकिन लोग आपके बातों पर यकीन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य आपके शब्दों में होगा। देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा कोई भी इंसान इस संसार में नहीं है जिसने कभी भी गलती नहीं किया हो। हम सब ने गलती किया है, बस हमें उन सारी बातों को भुला देना है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें माफ किया है। यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर हमारे शर्म को, हमारे शेम को, हमारे हर एक पाप को, हमारे डर को, हमारे हर एक पिछले बातों को उठा लिया है, ताकि आज हम आजादी के साथ जी सके। और इसलिए आज हमें समझना है कि हम आजाद लोग हैं, हम लोग पापी लोग नहीं हैं। और आज यीशु मसीह चाहता है कि आपके जरिए यीशु मसीह कुछ कामों को करे। यीशु मसीह ने उस पापिनी स्त्री को इस्तेमाल किया ताकि सामरिया का वो नगर प्रभु यीशु को जाने। यीशु मसीह ने कोई बड़ा हाई क्लास या हाई फंडा या हाई नॉलेज रखने वाला किसी को नहीं चुना। यीशु मसीह ने एक सामरी स्त्री को, वो भी जो इतने व्यभिचार में डूबी हुई थी, ऐसे स्त्री को प्रभु ने इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया? उसको बदल दिया और फिर उसको इस्तेमाल किया। तो आज यीशु मसीह हम में से हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है। हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह आपके जीवन में से काम करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का एक उद्देश्य है आपके जीवन के बारे में। आपका जीवन बेकार नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका जीवन का एक मकसद है। क्या आज आप ये निर्णय ले सकते हैं कि प्रभु के साथ आप बात करोगे, आपके पिछले पाप की तरफ आप ध्यान नहीं दोगे,
उन सारी बातों को आप यीशु के हाथ में सौंपोगे, तब यीशु मसीह सामर्थ से भर देगा। और जब आप लोगों से बात करेंगे, उनका जीवन बदल जाएगा। वो लोग मसीहा को जान पाएंगे, वो लोग मसीहा को पहचान पाएंगे। देखिए, हम बाइबल में से भी कुछ उदाहरणों को देख सकते हैं जो गलत काम किया लेकिन मन फिराया, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया। हम लोग पतरस के जीवन के बारे में जानते हैं। पतरस ने जो है 3 बार यीशु को इनकार किया, साफ साफ सबके सामने बोला मैं उनको नहीं जानता। लेकिन जब उनको एहसास होता है, वो फूट फूट कर रोता है, माफी मांगता है, वापस परमेश्वर के पास, यीशु के पास आता है, यीशु के साथ एक घनिष्ठ रिलेशनशिप में आता है। और यीशु मसीह जो है पतरस को सामर्थ से भर देता है। हम जानते हैं पतरस का एक प्रचार से 3000 लोगों का मन बदल गया। कितना सामर्थी बन गया पतरस। क्या पतरस का जीवन में कोई श्रेष्ठ बात है? नहीं, वो मछुआरे थे, मछली पकड़ने वाले थे। दूसरी बात हम देख सकते हैं, कितनी बार यीशु मसीह ने पतरस को डांटा। एक बार यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान पीछे हट जा, क्योंकि पतरस की बातें ऐसे थी जिसमें परमेश्वर का उद्देश्य वहां पर पूरा नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी जब पतरस यीशु के साथ 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 रहता है, पवित्र आत्मा के वो सामर्थ पाता है, पतरस बड़े बड़े कामों को करता है। फिर हम पुराने नियम में दाऊद के बारे में देख सकते हैं। दाऊद ने भी व्यभिचार किया, दाऊद ने भी हत्या किया, दाऊद ने बड़े बड़े पाप किया। लेकिन दाऊद को जब एहसास हुआ, उन्हें माफी मांगा परमेश्वर से और फिर से परमेश्वर के साथ बने रहा। और परमेश्वर दाऊद से बहुत प्रेम किया। हर बार कहता है, मेरा दास दाऊद के कारण मैं इज़राइल को पूरी रीति से नाश नहीं करूंगा। मेरा दास दाऊद, मेरा दास दाऊद। परमेश्वर कितना प्रेम के साथ उन शब्दों को कहता है। देखिए प्रिय भाई बहनों, आज अगर आप सोच रहे हैं मैंने किया हुआ गलत कामों के कारण आज मैं प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये शैतान का झूठ है जो शैतान ने आपके अंदर डाला है। निकाल दीजिए इस सोच को। कहिए प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करते समय, कहिए प्रभु आपने मुझे माफ किया इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से ये सारे गलत सोच मेरे मन से निकल जाए और प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करना आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, आपकी महिमा के लिए। परमेश्वर आप मुझे एक उपयोगी बर्तन बना देना। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है और आपके जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है ताकि हजारों के लिए, लाखों के लिए आपका जीवन एक आशीष का कारण बन जाए। क्या आज आप अपना जीवन यीशु के हाथ में सौंपोगे? यीशु से कहोगे, हाँ परमेश्वर, जैसे वचन में लिखा है, जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। मैं अपने आप को आपके हाथ में देता हूँ या देती हूँ। एक क्षण आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद, आज का वचन के लिए धन्यवाद। सुनने वाले हर एक भाई और बहन को आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं। प्रभु, इनके जीवन में जितने भी गिल्टी फीलिंग है प्रभु, सारा गिल्टी फीलिंग यीशु के नाम से निकाल दीजिए। प्रभु, आपने इन्हें क्षमा किया है, उस बात पर वो लोग यकीन करें। प्रभु जी, जितना गिल्ट, जितना शेम, जितना फियर इनके अंदर है, वो सारी बातें निकल जाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु जी, जैसे आपने सामरी स्त्री को इस्तेमाल किया, इस वचन को सुनने वाले हर एक भाई और बहन को आप सामर्थ से भर दीजिए और आपकी सेवा के लिए आप इन्हें यूज कीजिए। प्रभु जी, जो जो बातें इन्हें सोचा भी नहीं होगा, ऐसे अद्भुत राह में आप इनको ले चलिए। परमेश्वर पिता, इनका जीवन बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। इनका परिवार के लिए, ये लोग जो समाज में रहते हैं, उस सोसाइटी के लिए वो लोग एक आशीष का कारण बन जाए। प्रभु जी, आज से लेकर प्रभु जी आपके साथ साथ बने रहे। प्रभु जी, गूढ़ बातों को, गहरी बातों को वो लोग आपसे सीखे कर मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, आदर और महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको इन वचनों से आशीष दे।